वेलकम है। देखिए, आज हम लोग सेट 4 देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग चल रहे थे, तो क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे सेट 4। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखना है ना आपको, कि जो सेट हम पहले बता चुके हैं आपको 1, 2 और 3, तो इसको भी आप जा करके देख लीजिए। हाँ, अगर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था तो आपको बहुत वो हेल्प करेगा। ठीक है ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि है तो ये जैक का, ठीक है, लेकिन अगर आप CBSE से हैं या अगर आप ICSE से हैं तो आपको भी देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और तरीका वही होगा। पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। याद रखिए मेरा जो तरीका है। ठीक है, और देखिए जब आप खुद से बनाते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो जब आपका बन जाएगा तो फिर आप चेक करिएगा, डेफिनेटली आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनेगा क्योंकि आपने पढ़ाई किया है। चलिए आप देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप बना ले रहे होंगे। ठीक है, 135 को अगर मान लीजिए हम लोग करना चाहें तो बहुत सिंपल कर सकते हैं, है ना। 5 से कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 सते 35। ठीक है, 27 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग किससे करेंगे, इसको 3 से करेंगे। 3 9 27 और फिर 3 3 9। तो इसका जो गुणनखंड है 135 का, वो क्या है, वो है आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये वाला सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है 96 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 है। ठीक है, यानी आपको HCF दिया हुआ है। HCF कितना है, 13 है। ठीक है, आपको LCM निकालना है। तो ये हम लोग पहले भी किए थे, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और आप सीख चुके हैं तो आपको बिल्कुल बनेगा। क्या होता है, AB बटा का LCM, HCF है ना, बताए थे। संख्या क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है। ठीक है, और HCF कितना है, HCF है आपका 13। 13 से काट दीजिए, 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर 26 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 और 7, 7 छक्का 42, 4 7 में 14 और 4 18, 182 आएगा, 182। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत है नहीं आपको, आप सारा क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 96 और 404 का HCF कितना होगा। तो 96 और 404 का, ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। 5 तो कभी नहीं होगा, 4 तो 4 से दोनों कटता है, लेकिन 8 देखिए तो 8 से 96 भी कट जाएगा और 404 नहीं कटेगा 8 से ना, तो 8 नहीं होगा तो 4 होगा। ठीक है, दो तरीका है, चाहे तो ऐसे बना लीजिए। 96 को कैसे लिखिएगा, 96 को ऐसे लिखिएगा ना, 2 से कीजिएगा तो 48 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 24 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 12 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, और फिर अब इधर कीजिएगा 404 को कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 202 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 101 आएगा। ठीक है, अब जैसे आपका 101 आ गया तो 101 फिर तो किसी से जाने से रहा, है ना। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि बस 2 ही तो 2 मिल रहा है, 2 और 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप डायरेक्ट भाग करके भी पता कर सकते हैं। जो बड़ा वाला है 8 से तो भाग हुआ नहीं, तो 8 होगा नहीं, 2 से तो बड़ा है 4, तो 4 होगा। ठीक है, आगे देखिए धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, किस रूप का हो सकता है। तो आपको हम बताए थे कि अगर समपूर्णांक है तो आपका शेषफल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 1 है नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, चौथा नंबर। आगे बढ़िए, 5वां नंबर, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई बहुपद दिया हुआ नहीं है, है ना। तो हम लोग शून्यकों का योग कैसे पता करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन
सही नहीं है ना। ये गलत प्रश्न हो गया है, गलती से यहाँ पे छप गया है, तो इसमें हम लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो जहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, चलिए, है ना। क्योंकि द्विघात बहुपद अगर होगा तो अलग अलग शून्य को होगा, अलग अलग योग आ सकता है ना। बहुपद देगा तब ना बताइएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोलता है कि शून्यकों का योग अगर 4 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो फॉर्मूला बताए थे आपको, x² माइनस शून्यक का योग गुना शून्यक का गुणनफल, यही ना होता है। तो देखिए x² माइनस शून्यक का योग 4 है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और गुणनफल 1 है तो 1, यही आंसर आएगा, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। सी नंबर आपका सही जवाब है। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 6 तक तो हो गया, फिर 7 नंबर इधर है। देखिए 7 नंबर, ये तो हर जगह ही क्वेश्चन आता है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है कि इसमें शून्य का संख्या कितना है। तो बस देखिए कितना जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक ही जगह काट रहा है तो 1 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। समीकरण युग्म इसका और इसका कैसा हल होगा, तो निकालिए। जैसे निकालते हैं, a1/a2 निकालिए, कितना आएगा 2/6, ठीक है। फिर ये कट जाएगा तो 1/3 हो गया। b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, कितना आएगा 3/9, ये भी काटिएगा तो 1/3 आएगा। c1/c2 निकालिएगा तो कितना आएगा 4/11। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है, a1/a2 b1/b2 का बराबर है, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं आया है ना। तो ऐसा होगा तो क्या होता है, तो हम जानते हैं ऐसा होता है तो आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, तो पढ़े हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, अपने से बना के देखिए क्या होगा, ठीक है। तो अपने से बनाइए, जैसे ऊपर बनाए हैं, पहले 2/4 है, फिर 3/6 है, फिर 5/15 है ना। a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये देखिए, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, और ये कटेगा तो 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को कोई हल नहीं मिलेगा। फिर से यही चीज़ हो गया, ठीक है। तो अपने से बनाइए, आपसे बिल्कुल बन रहा है ना, ऐसे ही आपको बनाते भी जाना है, ठीक है। बनाइए अपने से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद 10 में क्या है, रेखा समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण, मतलब ये कैसा होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप बनाइएगा, जैसे ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, तो x बराबर a कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और x बराबर b भी कुछ इसी तरह का आएगा, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, दोनों हमेशा समांतर रेखा होगा, तो ये समांतर रेखा आएगा दोनों, ठीक है। बना के देखिएगा तो, है ना। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में बोलता है कि y का मान बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। दोनों को हल कर लीजिए। जैसे देखिए 3x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और 2x माइनस वाई दिया हुआ है 1, ठीक है। तो कोई हर्ज नहीं है, y को ही काट लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है। 3 2 5 x, और इधर हो गया 15, तो x आ गया आपका 3। x का मान 3 किसी में भी रख दीजिए, ऊपर में रखेंगे तो कितना आ जाएगा y आ जाएगा 14 माइनस 9 यानी 5, आज 14 माइनस 9 यानी 5, ठीक है, 5 आएगा y का मान। आपको सिर्फ y का मान पूछा था, तो y का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, ठीक है। तो एक ही देखिए, एक ही अगर कोई इक्वेशन दिया है, याद रखिए समीकरण क्या दिया है आपको, एक ही दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें तो हम x और y का बहुत सारा मान निकाल सकते हैं, है ना। x और y का बहुत सारा मान निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा है, ठीक है। तो जब भी एक रेखा हो तो इसमें हमेशा अनंत हल होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा याद रखिए, क्योंकि देखिए एक ही रेखा है तो जाहिर सी बात है कि हम अलग अलग x और y का मान के लिए c का अलग अलग मान ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमेशा अनंत हल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है क्या हम लोगों का, नेक्स्ट देखिए है कि ये और ये इसका हल क्या होगा। बहुत आसान है ना, x प्लस वाई आपको 14 दिया है, x माइनस वाई आपका 4 दिया है, वाई वाई कटेगा तो 2x कितना हो जाएगा, 14 4 आपका हो गया 18, तो x आ जा रहा है 9। तो x 9 कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, y निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, x 9 जो वहाँ पे दिखेगा वहाँ पे टिक कर लीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप कौन है, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया, यही ना है। द्विघात समीकरण जहाँ देखिएगा तो इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा ना। 15 नंबर देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। क्या बोल रहा है, मूल जो है वास्तविक है, ठीक है, और समान है। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि मूल अगर वास्तविक है तो ये मूल क्या होता है, मूल होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का 2a। ठीक है, अब मूल आपका समान है तो d कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मूल क्या आ जाएगा, माइनस बी बटा का 2a आ जाएगा, d 0 हो गया। तो माइनस बी बटा का 2a, ये वाला आपका हल सही है, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आप भी बनाते होंगे आई होप। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। आगे देखिए 16 नंबर, इसका बोलता है कि विविधकर क्या होगा। विविधकर, तो विविधकर क्या होता है, डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, तो 36 माइनस 36 क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर में ऑप्शन देना भूल गए हैं, ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी आपको इनकम्प्लीट है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि मूल समान है तो के का मान क्या होगा। मूल अगर समान है तो क्या होगा, डी का मान 0 होगा, यानी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दीजिए। बी कितना है, के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, ये 3, तो के स्क्वायर कितना आ रहा है, 24 आ जा रहा है ना। अरे बेचारा यहाँ भी ऑप्शन नहीं दे पाया है। नहीं, ऑप्शन कहाँ है भैया, ऑप्शन ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन के का मान निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, के स्क्वायर बराबर 24 आ गया, तो के को लिख दीजिएगा ऐसे √24। ठीक है ना। अब इसको प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 6 चौके 24, 2√3 होगा। ठीक है, क्लियर है। 2√6 होगा ना, 6 चौके 24। ठीक है, 2 रूट प्लस माइनस 2√6। ठीक है, क्लियर है। ऐसे बनाएंगे इसको, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन अगर 2√6 रहता दिया हुआ तो हम लोग इसी को टिक कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूल क्या होगा, तो मूल क्या होता है, समान होगा, बराबर और वास्तविक होगा, यही ना। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसका मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालेंगे, इसका जल्दी से गुणनखंड कर दीजिए। x माइनस क्या आ जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो x माइनस 3 लेंगे और x प्लस 2 लेंगे, यही ना आएगा। तो बीच में माइनस भी आ जाएगा, अंतिम में भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस 2 आएगा, बारी बारी से 0 लेंगे तो 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2 तो दिया ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा सेट बनाने में जल्दीबाजी किया गया है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और माइनस 2 होगा। ठीक है ना, ये चीज़ छुटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2, 6, 10, 12 का सार्वय अंतर क्या होगा। तो सार्वय अंतर क्या होता है, डी का मान सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 6 में 2 घटाइएगा तो 4 आएगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में बोलता है 3, 8, 3, 13, 18। ठीक है, एपी में है का कौन सा पद 78 है, तो इसमें कौन सा पद 78 है वो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो ए एन को मान लीजिए कि 78 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 78। ठीक है ना, a कितना है हमारा, a है 3, n माइनस 1, तो n
छूटा हुआ n तो निकालना है आपको, और d कितना है, d है 5 है ना। 8 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 78। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 5, ठीक है ना। 78 में 3 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 78 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, 78 माइनस 3 आ गया। अब 78 माइनस 3 जो है ये कितना होता है बताइए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का n-1 गुना 5 बराबर 75। यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 × 5 = 75। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 15 + 1 यानी 16 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो n का मान आ जाएगा आपका 16, ये नंबर। चलिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 का गुणज ढूंढना है भाई, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान है, इसको भी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए इसको बनाते हैं ना। इसको पहले थोड़ा सा साफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं पहले हम लोग, थोड़ा सा जगह हो जाएगा तो हम लोग को बनाने में आराम होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, 4 के गुणज ना। देखिए 10 से लेना है आपको कहाँ से शुरू करना है 10 से, और जाना है आपको 250 तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10 के बाद कौन होगा, 12 होगा। 11 तो होगा नहीं, 11 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे, है ना। 10 के बाद तो 12 से शुरू करेंगे, और 4 का गुणज है तो 12, फिर से लेंगे 16, फिर लेंगे कितना 20। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेंगे। और ये अंतिम में देखिए 250 है। ठीक है, तो 250 को देखिएगा तो 250 हम लोगों का नहीं कटता है, लेकिन इसके पहले जो 248 होगा, 249 में नहीं कटेगा, लेकिन 248 आपका कट जाएगा। 248 आएगा अंतिम वाला 4 का गुणज में। ठीक है, अब देखिए इसका हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, n फाइंड करना है कि n कितना है। तो 248 को मान लीजिए कि ये मेरा nवां पद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a + n-1 गुना d बराबर 248। ठीक है, a कितना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद देखिए है 12, है ना। 12 + n-1, अच्छा सार्वंतर 4 है, 16 में 12 घटाइएगा 4 आएगा 248। अब क्या कीजिए, n-1 गुना 4 बराबर 12 को इधर ले आइए, 248 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 236। ठीक है, फिर यहाँ से n-1 कितना आ जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 59 आएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 59 + 1 यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सही जवाब है। प्रथम पद a, अंतिम पद तो दिया ही नहीं है कि इन पदों का योग। ये पूरा अधूरा क्वेश्चन है ना, अधूरा। मतलब मॉडल में ना बहुत सारा क्वेश्चन अधूरा है, तो जो अधूरा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं बनाएंगे। आगे इसमें भी देखिए ऑप्शन नहीं दिया, इसको भी छोड़िए, है ना। 25 में भी आपका ऑप्शन नहीं है, अधूरा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। फिर 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि समरूप नहीं है कौन सा। ठीक है, ठीक है, तो वृत्त तो आप जानते हैं वृत्त क्या होता है, वृत्त समरूप होता है। ठीक है, वर्ग भी समरूप होता है, वृत्त भी समरूप, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है। तो समरूप कौन नहीं होता है, समद्विबाहु नहीं होता है। तो यही वाला हमारा करेक्ट है। आपको हम पढ़ाए हैं समरूप और सर्वांगसम वाला जो चैप्टर ना, उसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आसान है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है, जैसे समरूप कौन होगा, तो समरूप का आसान तरीका ये है पता करने का कि जैसे वृत्त है, तो वृत्त में देखिए बड़ा या छोटा कोई भी लीजिएगा तो उसको आप एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, है ना। बड़ा होगा तो या उसी पर रखेंगे तो ये समरूप हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से वर्ग को भी देखिएगा, तो वर्ग में भी क्या होगा कि जो बड़ा वर्ग होगा ना, तो अलग अलग साइज का अगर वर्ग होगा तो आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर ये समा जाएगा, तो ये सब समरूप है। ठीक है, इसी तरीके से जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी आपका जो है इसके अंदर छोटा या बड़ा साइज अट जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज भी आपका समरूप है ना। ये वर्ग हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका हो गया
समरूप त्रिभुज, ठीक है। लेकिन जो समद्वि बाहु है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये एक तो समद्वि बाहु है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए ई भी एक तो समद्वि बाहु है, इसके अंदर उसको नहीं रख पाइएगा, तो समद्वि बाहु वाला में हम लोग देखते हैं कि समरूपता नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी ई बी सी के क्या है नहीं है, ये भी आपका अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी नहीं बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, तो देखिए अब क्या मालूम PDF मेरा जो है पूरा डाउनलोड नहीं हुआ या क्यों इतना कटा हुआ है इसमें क्वेश्चन, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम इसको बना के पूरा कर दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए त्रिभुज ABC और PQR क्या लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ भी बहुत मिस्टेक है, ठीक है। तो Q का मान फिगर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका अधूरा क्वेश्चन है, इस समय हम लोगों को सर नहीं पटकना, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 पूरा दिया है कि नहीं दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन तो अधूरा रह जा रहा है इसमें। 29 नंबर क्या है, त्रिभुज ABCBDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज दोनों है, देखिए एक है आपका ABC ये और एक है आपका BDE, ठीक है। ऐसा दोनों समबाहु त्रिभुज है ना, ABC और ये है हमारा BDE। अच्छा B तो कॉमन पॉइंट है तब तो, ठीक है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो चलिए अभी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखता है, D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये है D। अच्छा तो चित्र ऐसा नहीं बनेगा, चित्र हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। ये D है ना, ठीक है। अच्छा तो ADC और BDE अच्छा के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो सकता है ना कि E मेरा कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, AB पर, तो जो त्रिभुज बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाँ ABC और BDE, तो ये वाला हम लोग नहीं बनाएंगे, इसी को बनाएंगे, ठीक है। तो बोलता है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या होगा, तो हम आपको बताए थे तरीका, उसी से बना करके बताइए, ठीक है। तो बन गया होगा आपसे। देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे हम लोगों को जैसे देखिए दोनों आपका समबाहु ही लिखा हुआ है ना, दोनों समबाहु है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज हम लोगों का हो गया आपस में समरूप, ठीक है। कौन कौन, त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज BDE का, ठीक है। चूंकि कोण भी आपका समान है और आपका भुजा भी ये होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जिसे हम लोग पढ़े थे जो सूत्र के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का फॉर्मूला क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग जो है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर हम BC लेंगे तो BC का स्क्वायर बाई क्या होगा, बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए D बोलता है आपका कि मध्य बिंदु है, यानी कि BD जो है वो क्या है, वो आपका BD जो है वो BC का आधा है, BC का आधा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर 2BD, तो इसको यहाँ पे रख दीजिएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया का आपका जो अनुपात है वो आ जाएगा एरिया ABC बटा का एरिया BDE, ये आ जाएगा। ऊपर में BC का वैल्यू रख दीजिए ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4BD स्क्वायर होगा बाई BD स्क्वायर, है ना। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जा रहा है, 4:1 लिख सकते हैं आप, 4:1 ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर लंबा सीढ़ी है, ठीक है, और इसको दीवार से टेकट से लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये 8 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो दीवार के आधार से, ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे ही बना करके बोल दिया है, जैसे देखिए है क्या ना, तो है ये कि ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा देखिए यही हम लोग का सीढ़ी है, ये हो गया हम लोग का सीढ़ी, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 10 और ये आपका ठीक है 8 है, ऊंचाई 8 है, ये 10 है, तो हमको ये पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए क्या तरीका है, फॉर्मूला लगा दीजिए, बड़ा में छोटा को घटा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है लंब का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100
और -64 कितना हो जाएगा, √36। 36 का कितना होता है, 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ACBC बराबर है, ठीक है, AB² बराबर 2AC² है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ये तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि भैया इसमें B समकोण होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार कर लेते हैं, है ना। इसका आंसर को कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बनाते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, 31 नंबर यहाँ बनाते हैं, ठीक है, 31, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज देखिए आपका ABC है, ये हो गया आपका ABC, ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ऐसा ABC, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि AB AC और BC बराबर है, AC और BC, तो ये C होगा जी, है ना, C ना ब्याज। AC और BC क्या है, बोलता है बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे AB² तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, AC² + BC² लिखेंगे, क्योंकि ये, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, AC और BC बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2AC² आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका AB², तो दिख रहा है, ये ना चीज़ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, कॉमन C है, तो C पे आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। C हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको टिक करेंगे, अब बना करके देखेंगे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, वृत्त की उस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो आप जानते ही हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की जो दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब आप देखिए, समांतर स्पर्श रेखा कहाँ पे मिलेगा, ये बात याद रखिए, है ना। समांतर जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा जो डायमीटर है उसके अपोजिट पॉइंट पे मिलेगा। ये अगर ऐसा है तो देखिए ये आपका ऐसा है, तो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, समांतर वाला। और आपका इसका बीच का जो दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये हो गया हमारा डायमीटर, व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका 10 का आधा होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन को बस समझना है थोड़ा आराम से, और जानना है कि समांतर स्पर्श रेखा कहाँ हो सकता है, तो व्यास के छोर पे हो सकता है। तो यानी जो लंबाई है वो व्यास का लंबाई हो गया, तो त्रिज्या आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है देखिए 33 के बाद इधर 34 नंबर में O केंद्र वाले वृत्त में PTTQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं POQ आपको 80 दिया हुआ है। आराम से देखिए क्या है, देखिए ये हो गया हम लोगों का वृत्त इस तरह से, ठीक है। इसमें दो ठो है, एक है हमारा ऐसे स्पर्श रेखा है और एक हमारा ऐसे स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये हम लोग का P हो गया, ये हम लोगों का Q हो गया, ये T हो गया, ठीक है। और O आपका केंद्र है, तो O पर ऐसे बनेगा और इधर से हम लोग लेंगे ऐसे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी हमारा 90 डिग्री होता है, ये वृत्त का प्रॉपर्टी है, ये O हो गया, ठीक है। POQ ये जो कोण है, ये कोण आपको दिया हुआ है, कितना है, ये है 80 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि PTQ कितना होगा, PTQ, ये तो आसान है, चारों कोण का सम कितना हो जाएगा, P + T + Q + O, चारों होगा 360, ठीक है। P देखिए, P है 90, T हमको निकालना है, Q भी 90 और O आपका 80, तो बराबर 360। तो यहाँ से T का मतलब यही आपका एंगल PTQ, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 360 माइनस 90 90 180 और 80 260, ठीक है, यानी आपका 100 आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है, तो स्पर्श बिंदु पर आप पर खींची गई त्रिज्या, जैसे मान लीजिए स्पर्श बिंदु है, जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए देखिए ये हो गया हम लोगों का वृत्त, ठीक है, और वृत्त में ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्या। आपको पता है कि त्रिज्या जो है हमेशा क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है,
क्या होता है, लंब। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए होता है पाई आर स्क्वायर और कोण P है तो P बटा का 360, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, कैपिटल आर। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दिया है कोई बात नहीं है। ठीक है, यही वाला होगा, है ना। आगे देखिए, फिर वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र और किसी बिंदु, तो केंद्र से कोई भी बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया हमारा घड़ी ना, एकदम बनाइए यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोगों का है घड़ी। ठीक है, घड़ी हो गया। अच्छा, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया, मान लेते हैं 12 से 1 पर आ गया। ठीक है, 5 मिनट हो गया। अच्छा, तो 5 मिनट में आप देखिए, आपको पता है कि कितना होता है, 12 पचे होता है 60। ठीक है ना, तो इस तरीके से हाँ 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, टोटल कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री को आप क्या कीजिए, 12 से भाग कर दीजिए, 12 पचे 60 होता है। ठीक है, मैंने 1 घंटा में फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना, 60 मिनट में। तो 12 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो सॉरी 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 5 मिनट में बन जाएगा आपका 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा का 360। ठीक है, पाई कितना हो गया 22 बटा का 7। आर कितना दिया हुआ है 14, आर आपका 14 है तो 14 को 2 बार लिखिए। थीटा हो गया आपका 30 बटा का 360। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 12 बार में काट देंगे, 1 बटा का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 2 छक 12, फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 सते 14। तो क्वेश्चन आपका आंसर आता है 22 सते 154 बटा का 3। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है आपका, तो छूटा हुआ है, तो इस तरीके से ये इसी को हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, 360 होता है टोटल कितना होता है 360, और हर 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसलिए कि 12 पचे 60 होता है ना, 5 मिनट को 12 से गुना कीजिएगा तो 1 घंटा कब पूरेगा आपका। ठीक है, तो 12 बार में। ठीक है, इसलिए 12 से भाग करेंगे। हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं इसको कि जैसे 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग देखेंगे तो 360 डिग्री है। ठीक है, तो फिर हम लोगों को 360 को जो है डिवाइड करना पड़ जाएगा, फिर हम 12 तिया 36, 12 पचे 60, 6 से भाग करना पड़ जाएगा, है ना। थोड़ी यही ठीक है, 5 मिनट वाला ही ठीक है। 5 मिनट में याद रखिएगा, घड़ी यहाँ से यहाँ आ गया तो वो 30 डिग्री बनाता है सेंटर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से इसके बाद। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 39 नंबर, केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले। तो केंद्रीय कोण थीटा लेंगे और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटा का 360 इंटू थीटा होता है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, यही वाला आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन छूट गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को भी पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आर आपको दिया हुआ है 21, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो वो सेम क्वेश्चन हो गया ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा का 360। पाई 22 बटा का 7 हो गया, आर आपका 21 को 2 बार लिखिए, थीटा 60 हो गया बटा का 360। ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 छक 36 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 गुना 11। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 11 को 21 से गुना। ठीक है, कीजिए
कितना आएगा 11 गुना 21, 11 गुना 21 आ जाएगा आपका 231, ठीक है। तो 231 हो गया, नीचे में कुछ नहीं बचा ना, 231 ही आ गया, तो यही तो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, और कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग था तो उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो था वो हम लोग बनाए, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर भी अच्छा था इसमें, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड था तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा PDF अधूरा था या आप लोग का भी ऐसा ही डाउनलोड हुआ है, ठीक है। और अगर अधूरा है तो कोई बात नहीं है, इसी को पूरा करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखिए, अभी भी आपको साइंस का और मैथ का जो मॉडल सेट है वो भी इसमें डाउनलोड अभी अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और शेयर भी इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।